हेल्थ एंड केयर के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। हमने आपको हेल्थ एंड केयर के पिछले एपिसोड्स में बताया था कि प्राणायाम करने की 11 विधियां होती हैं। उसमें से एक विधि जिसको कर्ण रोगांतक बोलते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक करने के बारे में और फायदे के बारे में हमने आपको एपिसोड नंबर 3 और 4 में बता दिया था। आज हम आपको दूसरे प्राणायाम के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध, जैसा कि इसके नाम से परिलक्षित होता है, तीन बंध। बंध यानी कि बांधना। यह योग की एक उन्नत तकनीक है जिसमें हम शरीर के तीन ऊर्जा केंद्रों, जिसको एक को बोलते हैं मूलबंध, शरीर के नीचे हिस्से को मूलबंध बोलते हैं। एक होता है उदरबंध, एक होता है जालंधर बंध। आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि हमारे जितने भी एपिसोड्स में हम आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे, उनमें इन बंधों का कई जगह इस्तेमाल होएगा। तो आपको फिर से बता देता हूँ। गुदा द्वार, इस हिस्से को बोलते हैं मूलबंध, पेट के इस हिस्से को बोलते हैं उदरबंध, और गले के इस हिस्से को बोलते हैं जालंधर बंध। इस व्यायाम को खाली पेट करना सर्वोत्तम माना गया है। चलिए मैडम, अब हम बताते हैं कि प्राणायाम को करते कैसे हैं। इस आसन को सदैव सुखासन या पद्मासन में करें। जैसा कि मैं आपको पहले बताया था, कोई भी प्राणायाम करने के लिए हमें अपनी मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना होता है और अपने सर को 90 डिग्री एंगल पर रखना होता है। इससे ट्रैकिया या विंड पाइप मुड़े नहीं, झुके नहीं। अब इसकी पहला स्टेप कि एक सामान्य श्वास लें। अब एक गहरी सांस अपने फेफड़ों में भरें और पूरी ताकत के साथ उस सांस को बाहर निकालें। बताया था, पहले सामान्य सांस लें, फिर पूरी ताकत के साथ फेफड़ों में सांस भरें, फिर पूरी ताकत के साथ उस सांस को अपने फेफड़ों से और पेट से बाहर निकालें। पूरा पेट खाली करना है, पूरे फेफड़े भी खाली करने हैं। पुनः करके बताता हूँ। एक गहरी सांस पूरी ताकत के साथ फेफड़ों में भरेंगे, उसके बाद उसे बाहर निकालेंगे। अपने फेफड़ों की पूरी हवा बाहर निकालकर, अपने डायफ्राम की पूरी हवा बाहर निकालकर अब आप सांस को बाहर ही रोकेंगे। ये इसकी दूसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में हम बंद लगाना प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम लगाएंगे मूल बंद को, यानी कि नीचे के हिस्से को ऊपर की तरफ सिकोड़कर खींच कर रखेंगे पूरी ताकत के साथ। दूसरे चरण में हम अपने उदर बंद को लगाएंगे, यानी पेट को अंदर की साइड खींचते हुए पीठ की तरफ ले जाएंगे और उसको रोके रखेंगे। फिर हम लगाएंगे जालंधर बंद। जालंधर बंद लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप सांस ना ले पाओगे ना छोड़ पाओगे। इस प्रकार ये प्राणायाम की ये चौथी अवस्था हुई। मैं आपको फिर एक बार फिर करके दिखाता हूँ कि अभी हमने सांस भरी, पांचवी अवस्था में जब हमें अपनी सांस को लेना है, अपनी क्षमता के अनुसार उसे करें। जब सांस को लेना है तो सबसे पहले अपने जालंधर बंद को खोलें, जिससे आपका ट्रैकिया विंड पाइप सीधा होगा। फिर उदर बंद को ढीला करें, उसके पश्चात मूल बंद को ढीला करें। इस प्रकार ये एक चक्र पूरा होता है इस त्रिबंध प्राणायाम का। हम जिस तरह बैठे हैं, बता देता हूँ, इसको योग मुद्रा बोलते हैं। योग मुद्रा में अब एक बार और करके हम दोनों आपको बताते हैं।
इस प्रकार एक चक्र पूरा हुआ। इस प्राणायाम को 4 से 5 बार करें और बाद में इसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अब हम आपको इस प्राणायाम के फायदे के बारे में बताते हैं। 40 दिन के नियमित अभ्यास से आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, इसलिए ये शरीर को शुद्ध भी करता है। इस प्राणायाम को सब करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, जैसा कि आजकल लोगों का खान पान है, उदर विकार बहुत हो जाते हैं, तो कब्ज की शिकायत बढ़ती है। अगर इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करेंगे तो क्या होगा कि आपकी कब्ज जैसी समस्याएं दूर होंगी, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर होगी, गैस बनने की प्रॉब्लम दूर होगी। ये सबसे बड़ा फायदा है इस प्राणायाम को करने का। और इससे बॉडी में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, यानी आपकी बॉडी दिन भर एनर्जेटिक रहेगी। दो शब्दों में कह सकते हैं कि आपका बीएमआर बढ़ता है, इससे बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है आपकी। और सबसे बड़ा फायदा आपको बता देता हूँ इस प्राणायाम से कि आप बुढ़ापे से दूर रहेंगे यथासंभव, और आप चिर यौवन को प्राप्त करेंगे। इस प्राणायाम से मन एकाग्र होता है और शांति मिलती है। यानी दो शब्दों में कह सकते हैं, इस प्राणायाम को करने से आपको बहुत एक हाई लेवल की मेंटल पीस मिलती है। यानी ये एक प्रारंभिक अवस्था है अगर आप मेडिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो। इस प्राणायाम को करने की कुछ सावधानियां हैं, इसे ध्यान से सुनें। जिन लोगों को हार्निया की प्रॉब्लम है वो इस प्राणायाम को ना करें। और जिन लोगों के पेट में अल्सर है, या जिन लोगों को कोई भी हृदय संबंधी रोग हैं, या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो अपने विशेषज्ञ से इसको पूछने के पश्चात ही करें। इस प्राणायाम को गर्भावस्था के दौरान नहीं करें। बिल्कुल सही बात। इस प्रकार हमारा ये 5वां एपिसोड, हमारे चैनल हेल्थ एंड केयर का 5वां एपिसोड समाप्ति की ओर जा रहा है। हम आपसे विदा लेंगे। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। नमस्कार। नमस्कार।